वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स. प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी कंज्यूमर्स की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कुछ मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, कुछ लॉज मौजूद हैं जिसकी वजह से हम प्राइवेसी को मेक श्योर कर सकते हैं और पायरेसी को रोक सकते हैं. सबसे पहले ये जो लॉ है उसको हम कहते हैं, लॉ से रिलेटेड एक टर्म है. इस टर्म को हम कहते हैं ट्रेड सीक्रेट. हमारे पास डिफरेंट ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, ऐसे सीक्रेट्स जिसका ताल्लुक किसी बिजनेस से हो सकता है और जिसको प्रोडक्टिविटी से के लिए और आगे लॉन्ग रन बेनिफिट लेने के लिए प्रोड्यूस किया गया है किसी कंटेंट को, और आप उसको एज ए सीक्रेट कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, ये सीक्रेट क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला, कोई दवाई आपने बनाई, कोरोना की जो वैक्सीन बनाएगा, तो वो चाहे तो उसको ट्रेड सीक्रेट रख सकता है कि सिर्फ वही जो बनाने वाला है, जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास वो फार्मूला हो और बाकी सब उनसे बाय कर सकें. ठीक है, कोई डिवाइस हो सकती है, जैसे कि कंप्यूटर्स, मशीन, जितनी भी डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिवाइसेस जो है वो किसी का सीक्रेट हो सकता है ताकि वो डिवाइस पब्लिकली इस्तेमाल ना हो सके, बल्कि ख़रीदी जाए, जिनको वो अलाउ करें वही इस्तेमाल कर सकें. पैटर्न हो सकता है, कोई पैटर्न, फॉर एग्जांपल कोई लॉक ओपन करने के लिए कोई डिफरेंट तरह के पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, तो किसी पैटर्न को, डिज़ाइन को भी हम पैटर्न कह सकते हैं. ठीक है, और कोई लॉक खोलने के लिए या कोई डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न भी हमारा ट्रेड सीक्रेट हो सकता है. कंपाइलेशन ऑफ डेटा, किसी पर्टिकुलर तरीके से हमने डेटा को कंपाइल किया है. फॉर एग्जांपल बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, तो ये सब ट्रेड सीक्रेट्स के ज़िम्मे में आती हैं और आप चाहें तो इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अब ट्रेड सीक्रेट को हम प्रोटेक्ट कैसे करें? हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं जिन लॉज के थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर लॉ है कॉपीराइट. कॉपीराइट लॉ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है और ये अप्लाई होता है रिटन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, रिटन कंटेंट के ऊपर. वो तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट की शक्ल में होती हैं, जो किसी ने लिखी होती हैं, वो चाहें तो उसके ऊपर कॉपीराइट ले सकते हैं. ये अपने रिटन कंटेंट को सिक्योर करने का एक बहुत जो है वो आम सहम तरीका है. अगर आप किसी चीज़ पर कॉपीराइट लेते हैं तो वो आप अपनी पूरी लाइफ तक उस चीज़ को सिक्योर रख सकते हैं और अपने मरने के अगले 70 ईयर्स के बाद तक भी उस चीज़ को आप सिक्योर रख सकते हैं और वो पब्लिकली इस्तेमाल के काबिल नहीं बनती. ठीक है, इस लॉ को, जिसके थ्रू आपका ये जो काम होता है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है. इसको कॉपीराइट लॉ कहते हैं. ठीक है, आपके कोई नॉवल लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई पोएट्री लिखते हैं, उस पर आप चाहें तो कॉपीराइट ले सकते हैं. आप चाहें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉपीराइट ले सकते हैं. इसी तरह आपको पता है कि सॉफ्टवेयर भी एक डॉक्यूमेंट होता है, एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी कॉपीराइट लिया जा सकता है. वीडियोस एंड इमेजेस भी रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, बैक एंड पर उनके प्रोग्रामिंग होती है, वर्ड्स लिखे गए होते हैं, लेटर्स लिखे गए होते हैं, तो उसके ऊपर भी कॉपीराइट लिया जा सकता है. तो तमाम रिटन कंटेंट जो कि डॉक्यूमेंट की शक्ल में, उसके ऊपर कॉपीराइट लिया जा सकता है. जिस चीज़ पर ये कॉपीराइट लिया गया है, अगर उसकी डुप्लीकेट ऑथर की मर्ज़ी के बगैर, ओनर की मर्ज़ी के बगैर बनाया जाता है तो ये क्राइम होता है और उनको फिर लॉ की जो है वो उसके ऊपर आ जाते हैं. उनको कन्विक्ट किया जा सकता है, उनको लायबल ठहराया जा सकता है जो भी इसकी वायलेशन करे, और फिर उसके ऊपर कोई करस्पॉन्डिंग एक्शन लिया जा सकता है. अच्छा, कॉपीराइट लॉ तो अप्लाई होता है रिटन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लेकिन आपका हर सीक्रेट जो है वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में नहीं होता. आपके आइडियाज़ भी हो सकता है, आपका इनोवेटिव वर्क हो सकता है, आपकी कोई ट्यून हो सकती है. ठीक है, आपकी कोई भी इनोवेटिव आइडिया जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में हो, तो उसको सिक्योर करने के लिए आप पेटेंट ले सकते हैं. पेटेंट एक ऐसा तरीका है कि जो 20 ईयर्स तक आप उसके थ्रू सिक्योर रख सकते हैं अपने काम को. ठीक है, कोई भी नई इन्वेंशन आप करें तो उस इन्वेंशन के ऊपर, अपने आइडिया के ऊपर आप पेटेंट ले सकते हैं और वो पेटेंसी के थ्रू आप उसको सिक्योर रख सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये ज़ाहिर है कि जैसे जैसे इंटरनेट का दौर हमारा चल रहा है, वैसे वैसे
کاپی رائٹ اور پیٹنٹس اور یہ تمام جو لاز ہیں ان کو وائلیٹ کرنا بہت آسان ہوتا جا رہا ہے. اس کے اندر پتہ نہیں کیوں موجود نہیں ہے, لیکن میں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی ایک اور لا جو کہ ہے کانٹریکٹ لا. تو جب ہم فزیکل ورلڈ میں کانٹریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بہت آبویس ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں اور ہم ایکسپلیسٹلی اس کانٹریکٹ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اگری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہی کانٹریکٹ لا جب ہم انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا اتنا خیال نہیں رکھتے. فار ایگزامپل جتنے بھی سافٹ ویئرز استعمال کرتے ہیں آپ اور جتنی بھی ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز, ای میل اکاؤنٹ اور فیس بک اکاؤنٹ اور اپنی ڈیوائسز, ونڈوز, سافٹ ویئر, آپریٹنگ سسٹمز, ہر چیز کو انسٹال کرتے ہوئے آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سائن کروایا جاتا ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یو ایکسیپٹ دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور یو ڈکلائن, اور ایز اے یوزر ہم ان سب کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ہمیشہ ایکسیپٹ پہ کلک کر دیتے ہیں اور نیکسٹ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں. ایکچولی ایتھیکل نہیں ہوتا, کیونکہ ایک کانٹریکٹ ہے جو کہ ہم سائن کر رہے ہیں, اور جب ہم نے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھی ہی نہیں ہے تو اس کی وائلیشن بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ ہم نادانستہ طور پر, نہ جانتے ہوئے ہی ہم اس کی وائلیشن کریں. تو یہ بھی ایک لا ہے کانٹریکٹ لا جس کی بہت اوور آل وائلیشن ہوتی ہے, اور اس کو بھی سیکیور ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایم آئی ایس کنسرنس کے اندر آتا ہے, ایم آئی ایس ایتھیکل ایشوز کے اندر آتا ہے. تو اس ویڈیو میں ہم یہی ایتھیکل ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے. نیکسٹ ویڈیو میں سے آگے چلتے ہیں.